नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का किया गठन। पंजाब भाजपा के सुनील जाखड़ का इस्तीफा। पीएम मोदी ने किए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च। तिरुपति लड्डू विवाद, पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी कल करेंगे विशेष अनुष्ठान। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट संन्यास लेने के 11 घंटे बाद ही केकेआर मेंटर बने डेविड ब्रेवो। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का किया गठन। कांग्रेस को 4 समितियों की मिली अध्यक्षता। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2024 से 25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। ये निर्णय गुरुवार रात को लिया गया और प्रत्येक समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से ये 6 स्टैंडिंग कमेटियों की अध्यक्षता की मांग की थी, लेकिन उसे 4 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता दी गई है। इनमें विदेश, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण मामलों की समितियां शामिल है। राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है, जबकि सोनिया गांधी का नाम किसी समिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 11 समितियों की अध्यक्षता दी गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और आईटी समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत भी इसी समिति की सदस्य बनी है। तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 2 समितियों की अध्यक्षता मिली है, जबकि जदयू, टीडीपी, समाजवादी पार्टी, एकनाथ गुट की शिवसेना और अजित पवार गुट की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को एक समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है। आपको बता दें कि प्रत्येक डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। ये समितियां विभिन्न विषयों पर चर्चा और सिफारिशों करने के लिए काम करती है, जिससे संसद के कामकाज को सुचारू बनाने में मदद मिलती है। पंजाब भाजपा के सुनील जाखड़ का इस्तीफा, पार्टी ने इसे अफवाह बताया। हरियाणा चुनाव के बीच पंजाब में बीजेपी के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चलने की खबरें आ रही हैं। बीते कुछ समय से कहा जा रहा है कि पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ पार्टी से खफा है। ऊपर से सब भले चुप्पी साधे बैठे हो, लेकिन अंदर खाने से यह खबर लीक होकर बाहर आ रही है। इसके बाद शुक्रवार सुबह से उनके इस्तीफे की अफवाह तेजी से वायरल हुई। माहौल बनने लगा है कि जाखड़ ने पार्टी छोड़ दी है। दरअसल हाल ही में पार्टी की सदस्यता अभियान से जुड़ी मीटिंग में उनके शामिल ना होने पर उनकी नाराजगी की खबरों पर मोहर लगाई जाने लगी। हालांकि इसी बीच बीजेपी ने जाखड़ के इस्तीफे की खबरों को झूठा और निराधार बताया है। पंजाब बीजेपी के महासचिव अनिल सरीन ने कहा कि विपक्षी दल जाखड़ के इस्तीफे की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। हम सुनील जाखड़ के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। हालांकि अभी इस्तीफा होने या ना होने को लेकर जाखड़ की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दरअसल सुनील जाखड़ पंजाब को लेकर बीजेपी हाईकमान की रणनीति से खुश नहीं है। पंजाब से बिट्टू की मोदी कैबिनेट में रेल राज्य मंत्री बनाया गया, वो इस वजह से खुश नहीं है। उससे पहले आला कमान ने लोकसभा चुनाव हराने के बावजूद बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा भेजा था। बताया जा रहा है कि जाखड़ अकाली दल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में थे, लेकिन बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी। ऐसे में उनके विरोधी उन पर तंज कस रहे थे कि जब उनकी बात ही नहीं माननी थी तो उन्हें पंजाब बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या फोटो खिंचाने भर के लिए लाया गया था। वहीं दूसरी ओर दर्शकों ने पंजाब से बीजेपी के लिए काम कर रहे नेता भी जाखड़ को अध्यक्ष बनाने से खुश नहीं थे। वह 2 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसे लेकर पार्टी के नेता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। बिट्टू को मंत्री बनाए जाने से खफा थे। जाखड़ 2 साल पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने किए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च, कहा 2035 तक होगा हमारा स्पेस स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और मौसम एवं जलवायु रिसर्च के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का वर्चुअल लॉन्च किया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि कोई भी देश तभी बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ सकता है जब उसका दृष्टिकोण बड़ा हो। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग गरीबी को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। पीएम ने ये भी बताया कि उनकी सरकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को प्राथमिकता दे रही है। मिशन
गगनयान की तैयारी शुरू हो चुकी है और 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। आपको बता दें कि ये सुपर कंप्यूटर भारत के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाए गए हैं, जिनकी कुल लागत 130 करोड़ रुपए है। इन्हें दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किया गया है। पुणे में जॉइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप इन सुपर कंप्यूटर का उपयोग फास्ट रेडियो बर्ड्स और अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए करेगा। दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एस्केलेटर सेंटर सामग्री विज्ञान और परमाणु भौतिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। कोलकाता में एसएन बोस सेंटर इस तकनीक का इस्तेमाल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और अर्थ साइंस जैसे क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान के लिए करेगा। ये परियोजना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इस मिशन के तहत पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शिवाय 2019 में IIT BHU में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लॉन्च के साथ 22,600 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं को भी वर्चुअल रूप से लॉन्च करने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन मुंबई और पुणे में भारी बारिश के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। तिरुपति लड्डू विवाद, पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी कल करेंगे विशेष अनुष्ठान, जगन को नोटिस दे सकती है पुलिस। तिरुपति मंदिर में मिलावटी लड्डुओं का विवाद थम नहीं रहा है। इस मामले में सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। जगन मोहन रेड्डी कल यानी 28 सितंबर को तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को वाईएसआर कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिनियम की धारा 30 का उल्लंघन न करने का नोटिस जारी किया है। एक अधिकारी के मुताबिक पुलिस पूर्व मुख्यमंत्री को तिरुमाला जाने से पहले रेनीगुंटा एयरपोर्ट पर उतारने के बाद नोटिस भी जारी कर सकती है। इसमें यह मांग की जाएगी कि वह भीड़ न जुटाए। इधर आंध्र प्रदेश सरकार की बनाई हुई 9 सदस्यों वाली SIT ने तिरुपति के प्रसादम में एनिमल फैट पाए जाने के मामले की जांच शुरू कर दी है। SIT को गुंटूर रेंज के IG सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी लीड कर रहे हैं। लड्डू विवाद तब शुरू हुआ जब सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को यह आरोप लगाया कि वाईएसआर कांग्रेस सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला वनस्पति तेल और फिश ऑयल मिलाया गया है। पूर्व सीएम रेड्डी गन्नवरम एयरपोर्ट से आज शाम 4 बजे रेनीगुंटा जाएंगे और वहां से वे तिरुमाला जाएंगे, जहां वे शाम 7 बजे पहुंच सकते हैं। जगन यहां रात में रुक भी सकते हैं। शनिवार 28 सितंबर सुबह 10:20 पर वे तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने के लिए गेस्ट हाउस से निकलेंगे। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट संन्यास लेने के 11 घंटे बाद ही KKR मेंटर बने ड्रेविन ब्रेवो, कहा शरीर साथ नहीं दे रहा है। वेस्ट इंडीज के दिग्गज ऑलराउंड ड्रेविन ब्रेवो IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर बन गए हैं। वे KKR के गौतम गंभीर की जगह लेंगे। ब्रेवो ने गुरुवार रात क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। इसके महज 11 घंटे बाद उन्होंने KKR के मेंटर की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने इंस्टा पोस्ट में लिखा, मेरा दिमाग खेलना चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैं खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहता कि अपने साथियों, फैंस और टीम को निराश करूं, इसलिए भारी मन से संन्यास का ऐलान करता हूं। आपको बता दें कि 40 साल के क्रिकेटर ने सीजन से पहले कहा था कि ये उनका आखिरी सीजन होगा, लेकिन चोट की वजह से उन्हें कैरिबियन प्रीमियर लीग के बीच में ही रिटायरमेंट अनाउंस करना पड़ा है। ब्रेवो ने पिछले साल IPL को अलविदा कहा था। उन्होंने अब तक खेले 582 T20 मैच में 631 विकेट लिए हैं। वे इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा क्रिकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ब्रेवो ने अपने 18 साल के T20 करियर में अलग अलग टीमों से कैरिबियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग और बिग बैश जैसे फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट जीते हैं। इतना ही नहीं, वे वेस्ट इंडीज के साथ 2 बार T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं। उन्होंने 2021 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलने के साथ कोचिंग भी कर रहे हैं। वे पिछले 12 महीने से IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ थे। उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान के बॉलिंग कंसल्टेंट ने भी बनाया गया है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।